ज़ेबी जुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और बात करते हैं आज की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है सोयाबीन के शामी कबाब। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सोयाबीन चंक्स, गरम मसाला पाउडर, दही, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, हरा धनिया, घिसी हुई प्याज, घिसा हुआ नारियल, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पनीर, नमक और कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले हमें सोयाबीन के चंक्स का पाउडर बनाना है। तो ले लेंगे जार और इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन के चंक्स। ख्याल रहे जार आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। इस तरह से अब हमें इसमें डालना है अपने अदर इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, तकरीबन 1 बड़े कप सोयाबीन के लिए, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, भुना हुआ बेसन 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, घिसी हुई प्याज 1 प्याज ले लेंगे और उसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 या 2 बारीक बारीक काट के, घिसा हुआ नारियल 1 से 2 चम्मच, पनीर तकरीबन 50 ग्राम पनीर ग्रेटेड, दही 1 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे जायका। अब इन सारी चीजों को लेकर अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जरूरत पड़ने पर इसमें हमें डालना पड़ेगा पानी। तो ले लेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। अब बना लेंगे कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर, यानी कि कॉर्नफ्लोर का घोल। उसके बाद हम कबाब की और तैयारी करेंगे। तो ले लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, घोल लेंगे इसे, पानी में इस तरह से। और अब चढ़ा देंगे पैन, क्योंकि हमें डायरेक्ट कबाब बनाना है और कॉर्नफ्लोर में डिप करना है और फ्राई करना है। तो चलिए चढ़ा लेते हैं तेल। इसमें डाल दीजिए तेल। जब तक तेल गरम हो रहा है, आइए बढ़ते हैं कबाब की तरफ। लगाना पड़ेगा अब आपको हाथ
क्योंकि चम्मच से ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। थोड़े से पानी का छींटा मारेंगे यहाँ पर। इसे दोबारा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें बनाना है इसके कबाब। तेल भी गरम हो चुका है। डिप किया, इस तरह से ऊपर नीचे पूरी तरफ डाला, कबाब को उठाया और सीधे तेल में। गैस धीमा कर दीजिए और बाकी के कबाब भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसे भी सीधे तेल में जो पहले डाले हैं उन्हें पलट भी लीजिए। और थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर दीजिए कि थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाए। चलिए बाकी के और बना लेते हैं। चलिए जो तैयार हो चुके हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि दूसरी तरफ से हुए हैं या नहीं। बिल्कुल देखिए दूसरी तरफ से भी ये सिक गए हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ फ्लैट कर लेंगे। और इसे हम निकालेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है सोयाबीन के शामी कबाब। आप सबके साथ इसका लुत्फ उठाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। सोयाबीन के शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन चंक, गरम मसाला पाउडर, दही, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, हरा धनिया, ग्रेट की हुई प्याज, ग्रेट किया हुआ नारियल, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ पनीर, नमक और कॉर्नफ्लोर। सोयाबीन के शामी कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक जार लें, उसमें सोयाबीन के चंक्स को डालकर पीस लें। जब पिस जाए तो एक बॉल में निकाल लें। फिर उसमें गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, धनिया, ग्रेट की हुई प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ नारियल, ग्रेट किया हुआ पनीर, दही, नमक और पानी डालकर कबाब का मिक्सचर तैयार करें। फिर एक बॉल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर घोल तैयार करें। फिर एक फ्राई पैन लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। फिर तैयार किए मिक्सचर का कबाब बनाकर कॉर्नफ्लोर में डिप करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है बनाना कोकोनट मिल्क शेक। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए कोकोनट मिल्क, बनाना, ठंडाई पाउडर, बर्फ और घिसा हुआ नारियल। तो सबसे पहले ले लेंगे ब्लेंडर। हमें कुछ चीजों को ब्लेंड करना है। इसके अंदर डाल देंगे हम एक बनाना, बर्फ, ठंडाई पाउडर तकरीबन 2 बड़े चम्मच, नारियल ग्रेटेड, कोकोनट मिल्क, और इन सारी चीजों को डाल करके हम कर देंगे इसे ब्लेंड। खोल लेंगे इसे। सबसे पहले हमें डालना है इस तरह से नारियल सर्विंग ग्लास में नीचे, बर्फ, और अब हम निकाल देंगे इस तरह से मिल्क शेक को। ऊपर से भी इस तरह बचा हुआ कोकोनट, इस तरह डालने के बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये लीजिए, बनकर तैयार है बनाना कोकोनट मिल्क शेक। इफ्तार पर इसे जरूर बनाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बनाना एंड कोकोनट मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट मिल्क, बनाना, ठंडाई पाउडर, बर्फ और ग्रेट किया हुआ नारियल। बनाना एंड कोकोनट मिल्क शेक बनाने का तरीका। सबसे पहले एक जार लें, उसमें बनाना, बर्फ, ठंडाई पाउडर, ग्रेट किया हुआ नारियल और कोकोनट मिल्क डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ड्रिंक आपको बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सॉल्यूशन का। आज की टिप ये है कि हम सेब का छिलका या पीच का छिलका या क्यूकम्बर का छिलका यानी कि खीरे के छिलके को फेंक देते हैं। तो उस छिलके को कहाँ इस्तेमाल करें कि वो इस्तेमाल भी हो जाए और हमारी चीज भी अच्छी हो जाए। सोल्यूशन ये है कि उसको जब आप चटनी पीस रहे हो, साथ में खीरा या एप्पल या पीच किसी का भी छिलका आप लीजिए और चटनी के साथ पीस लीजिए। चटनी खाकर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बेहद पसंद आई होगी और आप इसे आजमा कर जरूर देखेंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी जुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
इंसान को एक ख़ास मकसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े के जो हुकूक हैं उसको अदा करने की कोशिश करें। तमाम ऐसी बातें जो लोगों के लिए दिल आज़ारी का सबब बनती हैं, कहने से बेहतर है कि आदमी चुप रहे, और यही रमज़ान के महीने की रूह है, यही उसकी स्पिरिट है। देखिए माह रमजान की मुनासिबत से न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश फैज़ान रमजान रोजाना